हरियाणा में 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि पीटीआई शिक्षकों की नौकरी पर गाज गिरी है। उनकी नौकरियां चली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद्द करने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में अनियमितता के आधार पर पीटीआई टीचरों की भर्ती रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद अंतरिम रोक आदेश समाप्त हो गया है और इन टीचरों की नौकरी जानी तय है, जिसके चलते अब ये पीटीआई टीचर्स सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इसी का विरोध करते हुए आज कैथल जिले के सभी अध्यापकों ने काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि जो भी अध्यापक निकाले गए हैं उनको सरकार वापस ले और जितने भी बिना मेरिट के नौकरी मिली है उनको ही नौकरी से हटाया जाए। हर किसी को नौकरी से हटाना सही नहीं है। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ पीटीआई शिक्षकों के साथ मिलकर के काला दिवस मना रहा है, सर्व कर्मचारी संघ इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हरियाणा सरकार की सिर्फ एक कमजोरी है, क्योंकि उसकी ठीक तरह से पैरवी नहीं की गई। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं, चाहे वो 2002 के अंदर भर्ती जेबीटी का फैसला रहा हो, चाहे वो 2014 के अंदर रेगुलर विभिन्न तरह के कर्मचारियों को आया हो। आज तक कोई कर्मचारी रिलीव नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की आड़ के अंदर जितनी जल्दबाजी सरकार यहाँ दिखा रही है, इससे साफ ये महसूस हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। मैं परिवार में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों ही हार्ट के पेशेंट हैं। अभी तक सर मैंने इस चीज़ की अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। अगर मैं बताती हूँ तो शायद वो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। इसमें मैं इसलिए यहाँ अपनी मांगों को लेकर आई कि हमें नौकरी पर ऐसे की ऐसे रखा जाए और सरकार के पास हम किस एमएलए मंत्री के पास हमने दर दर जाके नाक तक रगड़े हैं कि हमें नौकरी पर रखा जाए। उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि नहीं, आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जो पीटीआई टीचर्स हैं उनको सरकार जो है रिलीव करने जा रही है और उनके लेटर जारी कर रही है। हमारा ये कहना है कि किसी भी हालत में हम इन टीचर्स को हटने नहीं देंगे और सीआईटी से जितनी भी संबंधित यूनियनें हैं सब यूनियन जो है आंदोलन में उतरेगी। अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती, कानून का हवाला देके, इसमें हमारा ये भी मानना है कि जो ये कोर्ट केस को का हवाला देके जो सरकार इनको हटाने जा रही है, इसमें हमारा मानना है कि सरकार ने इन कर्मचारियों की पैरवी को जो है मजबूती से नहीं रखा कोर्ट के अंदर। अगर सरकार पैरवी मजबूती से करती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। इनको एक्सपीरियंस के आधार पर 10-10 साल इनको लगे हुए हो गए। एक्सपीरियंस के आधार पर वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इनको इनकी सेवाओं को सुरक्षित करे। हमारी डिमांड ये भी है कि जिन 68 साथियों ने ये केस किया हुआ है, विभाग के अंदर इतनी पोस्टें हैं, उनको जो भी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं, उनको उन खाली पदों के ऊपर एडजस्ट कर दिया जाए और किसी भी साथी को विभाग से ना हटाया जाए। पीटीआई टीचरों की भर्ती का ये मामला 2010 का है। इस भर्ती में अनियमितताओं और तय प्रक्रिया का पालन न किए जाने का आरोप लगाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में ही हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके कारण ये शिक्षक अभी तक नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद अंतरिम आदेश समाप्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।